Assalamualaikum everyone. Again we are here with chapter number 15, Structure of Atoms and Nuclei of Maharashtra Board Syllabus for class 12th. Today's our topic is laws of radioactive decay. As we have seen that the radioactive element continuously emits the radiations and they undergo decay. Because the radioactivity is a spontaneous emission of radiation by a heavy element. हमने देखे हैं कि रेडियोएक्टिविटी प्रोसेस में ये जो हेवी एलिमेंट्स रहते हैं, दैट इज द हेवी एलिमेंट्स लाइक यूरेनियम, रेडियम और पोलोनियम, ये जो हेवी एलिमेंट्स होते हैं वो कंटिन्यूस एमिशन करते हैं रेडिएशंस के, और ये रेडिएशंस के वजह से वे अपने आप को डिसइंटीग्रेट करते हैं. अगर स्टार्टिंग में आपकी एलिमेंट के एटम्स इतने सारे होते हैं एट टाइम t इज इक्वल्स टू 0, फिर आफ्टर टाइम t दिस एटम्स गोज ऑन डिक्रीजिंग. जैसा ये डीके होता चला जाएगा आपके एटम्स डिक्रीज होते चले जाएंगे. As time t is equals to 0, the radioactive atoms will goes on decreasing. ये decay होते चले जाते, यहाँ पर atoms कम होते चले जाते. जैसा टाइम यहाँ पर बढ़ता चला जाएगा आपका rate of decay कम होता चला जाएगा. If n is the number of sample of the parent nuclei, अगर स्टार्टिंग में इसके atoms, अगर आपके पास n number of atoms है तो बाद में at n t एट टाइम t यहाँ पर आपके नंबर ऑफ एटम्स हो जाएंगे nt, जो कि n0 से ये कम रहेंगे. If n0 is the radioactive parents atoms or the nuclei which are present at time t is equals to 0, मतलब स्टार्टिंग में जब पेरेंट्स एटम होता है या पेरेंट्स न्यूक्लियाई होता है उसके नंबर ऑफ रेडियोएक्टिव एटम्स कितने रहेंगे, उसमें n0 रहेंगे. सपोज ये एक रेडियोएक्टिव एटम है, कंसिडर इट एज यूरेनियम. इसके अंदर जितने भी यहाँ पर नंबर ऑफ एटम्स रहेंगे रेडियोएक्टिव एटम्स, दिस इज इक्वल्स टू n0 एट टाइम t इज इक्वल्स टू 0. लेटर ऑन दिस पेरेंट्स न्यूक्लियाई गेट डिसइंटीग्रेटेड एट टाइम t, और इसके अंदर जो एटम्स होते हैं वो पहले के एटम से कम हो जाएंगे क्योंकि ये डीके हो जाएंगे, ये अपने आप को डिसइंटीग्रेट करेंगे एट टाइम t. तो यहाँ पर nt रहेंगे. nt इज नथिंग बट द नंबर ऑफ रेडियोएक्टिव पेरेंट्स न्यूक्लियाई विच आर लेफ्ट, जो बच चुके हैं, जो बचे हुए हैं, जो प्रेजेंट है टाइम t के बाद, ये रहेंगे इतने. क्योंकि और इसके आगे टाइम में वो फिर अपने आप को डिसइंटीग्रेट करते जाएंगे, मतलब वो अपने आप को डीके करते चले जाएंगे. तो इसीलिए उसका रेट निकालने के लिए आपको dn/dt करना होगा. दैट इज dn इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई डीके और डिसइंटीग्रेट एट टाइम dt. सो नाउ द रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन. So dn/dt is nothing but the rate of disintegration of radioactive substance at time dt. यहाँ पर एक पर्टिकुलर टाइम पे कितना रेट निकलता है रेडियोएक्टिव सब्सटेंस का डिसइंटीग्रेट होने के लिए, उसे कहते हैं हम रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन. The rate of disintegration of a radioactive substance at any instant is directly proportional to the number of radioactive nuclei present at that instant. dn/dt is directly proportional to nt. ऐसे लिख सकते हैं. यहाँ पर रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन दैट इज dn/dt जो रेडियोएक्टिव सब्सटेंस का होता है कोई भी इंस्टेंट एट टाइम t is directly proportional to the number of radioactive nuclei present at that time t. n0 को रिप्रेजेंट करते हैं नंबर ऑफ रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई एट टाइम t इज इक्वल्स टू 0, और nt को रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई एट टाइम t,
और dn जो है नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई विच आर डीके या फिर डिसइंटीग्रेट जो हो चुके हैं इन टाइम dt. So therefore the dn by dt is directly proportional to nt. अब हम ये proportionality साइन हटाएंगे, वहाँ पर कांस्टेंट लगाएंगे. dn by dt is equals to minus of lambda nt, where lambda is nothing but the constant of proportionality. It is called as decay constant. Lambda is constant of proportionality and it is called as decay constant. This negative sign here indicates that the parent nuclei which are left decreases with time. यहाँ पर पहले टाइम t इज इक्वल्स टू 0 में n0 था. जैसा टाइम यहाँ पर चल रहा है, आपके जो रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई है वो अपने आप को कम करते जा रहे हैं, डिसइंटीग्रेट करते जा रहे हैं या डीके करते जा रहे हैं. जैसा टाइम यहाँ बढ़ते चले जा रहा है, ये रेडियो एक्टिव सब्सटेंस के जो न्यूक्लियाइज है वो अपने आप को डिसइंटीग्रेट करते चले जा रहे हैं. सो दिस नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट द रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई विच आर प्रेजेंट और लेफ्ट डिक्रीजेस विथ टाइम. dn by dt is equals to minus lambda nt. अब ये n यहाँ आ जाएगा और t यहाँ से यहाँ चला जाएगा. So we will get the expression as dn upon nt is equals to minus of lambda dt. Now applying the integration on both the sides we get, दोनों में इंटीग्रेशन यहाँ पर हमने लगा दिए और यहाँ लिमिट्स लगाए टाइम की 0 से t के तरफ, और यहाँ पर n0 जब टाइम t इज इक्वल्स टू 0 है तो यहाँ पर आपके नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई हो जाएंगे n0 और फिर बाद में जब टाइम t रहेगा तो वो बन जाएंगे nt. सो आफ्टर इंटीग्रेशन यू विल गेट, इसका इंटीग्रेशन के बाद आपको यहाँ टर्म मिला है ln मतलब लोगैरिथम nt. 1 अपॉन n का हो जाएगा log ऑफ nt. अपर लिमिट जो है इसकी nt यहाँ आ जाएंगी, लोअर लिमिट जो है यहाँ माइनस ऑफ log में आ जाएंगी, तो वो डिनोमिनेटर में चले गया माइनस का टर्म, तो आपको डायरेक्ट यहाँ मिल गया log ऑफ nt अपर लिमिट डिवाइडेड बाय n0 लोअर लिमिट इज इक्वल्स टू माइनस लैम्डा कांस्टेंट है और t dt का यहाँ इंटीग्रेशन सीधा आपको t आ जाएगा. सो ये आपका डायरेक्ट इंटीग्रेशन है ऑफ दिस टर्म. ये log अगर यहाँ चला जाएगा तो वो आपका एक्सपोनेंशियल बन जाएगा. सो यू विल गेट द टर्म एज log यहाँ चला गया और वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ये टर्म्स को ला लिया, e टू द पावर माइनस लैम्डा t. ये लैम्डा t एक्सपोनेंशियल का यहाँ आ गया है, तो आपको अब ये n0 यहाँ चला जाएगा और आपको टर्म मिलेगा, दिस n0 विल कैन मूव हियर दिस साइड. ये n0 यहाँ चला गया तो आपको टर्म मिल गया nt इज इक्वल्स टू n0 e टू द पावर ऑफ माइनस लैम्डा t. दिस शोज दैट द डीके लॉ और द लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी या लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डीके. अब यहाँ पर आपका एक्सपोनेंशियल का टर्म है इस लॉ में, तो ये बताता है कि रेडियो एक्टिव डीके जो है इट इज एक्सपोनेंशियल, मतलब एज टाइम इंक्रीजेस द नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई डिक्रीजेस. अगर हम इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं तो हमें मिलेगा जैसा यहाँ टाइम इंक्रीज हो रहा है या नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई डिक्रीज होते चले जा रहे हैं. स्टार्टिंग में जब टाइम t 0 रहेगा ये यहाँ पर n0 रहेंगे और जैसा टाइम यहाँ पर बढ़ता चला जाएगा ये यहाँ पर डिक्रीज होते चले जाएंगे एक्सपोनेंशियली. सो इसीलिए रेडियो एक्टिव डीके इज एक्सपोनेंशियल डीके. नाउ द एक्टिविटी इज डिनोटेड बाय AT. इट इज नथिंग बट द रेट ऑफ डीके, मतलब जो नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई डिसइंटीग्रेट होते हैं पर यूनिट टाइम उसे कहते हैं एक्टिविटी. dn by dt that is nothing but the activity. This minus sign indicates that the disintegration of radioactive nuclei. We know by the law dn by dt is equals to lambda nt. द माइनस साइन इंडिकेट्स द डिसइंटीग्रेशन. तो ये लॉ को हम ऐसा लिख सकते हैं माइनस dn by dt इज इक्वल्स टू लैम्डा nt. और आपको पता है माइनस dn by dt इज नथिंग बट योर एक्टिविटी, क्योंकि नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई डिसइंटीग्रेट हो रहा है इन टाइम dt, तो आप इसे एक्टिविटी कहते हैं. सो देयरफॉर दिस इज रिटन एज
बाई लॉ हम ये लिख सकते हैं माइनस डी एन बाई डी टी इज इक्वल्स टू लैम्डा एन टी, पर हमको पता है एक्टिविटी इज नथिंग बट माइनस डी एन बाई डी टी, तो इसकी जगह पर आप यहाँ ए टी एक्टिविटी लिख चुके हैं. दिस इक्वल्स टू लैम्डा एन टी, but we know that nt is equals to n0e minus lambda t. तो आप nt की जगह पर n0e to the power of minus lambda t लिख सकते हैं. Therefore we get activity as lambda n0e minus lambda t. This is our first equation. At time t is equals to 0 we get, यहाँ t की जगह पर अब आप 0 रखिए, हमको मिलेगा a0, t की जगह पर आपने 0 रखे, इज इक्वल्स टू लैम्डा n0 e माइनस टू द पावर लैम्डा 0 मल्टीप्लाइड विद 0 मतलब 0. तो ये पूरा टर्म यहाँ पर e टू द पावर माइनस लैम्डा इंटू 0, दैट इज e to the power of 0, this equals to 1. e to the power of 0 किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है. तो यहाँ पर आपका टर्म हो जाएगा a0 is equals to lambda n0. यहाँ पर आपको वैल्यू मिली है a0 is equals to lambda n0 e to the power of 0. e to the power of 0 will be 1, so you will get a0 is equals to lambda n0. This is the value of a0. Now you are substituting this value in above equation, that is lambda n0 आपका a0 है, तो आप ये वाली वैल्यू ऊपर यहाँ सब्सटीट्यूट कर रहे हैं, तो आपको मिलेगा a t इज इक्वल्स टू लैम्डा n0 की जगह पर आप a0 रख देंगे, e एज इट इज माइनस पावर में लैम्डा t एज इट इज. तो आपका इक्वेशन यहां मिल गया a t इज इक्वल्स टू a0 e टू द पावर ऑफ लैम्डा t. दिस इज द activity. This is nothing but the activity and it is measured in the unit of becquerel, BQ. We know that 1 becquerel is equals to 1 dk per second, and the another unit for activity is curie. और दूसरा एक्टिविटी की जो यूनिट है वो है क्यूरी, डिनोटेड बाय CI. 1 curie is equals to 3.7 into 10 to the power of 10 decays per second. You know that decay per second is nothing but your becquerel. So you can write 1 curie is equals to 3.7 into 10 to the power of 10 BQ. This is the unit of activity. This is all about the law of decay या फिर law of radioactivity and the activity.